नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम लोग समझने वाले हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो नंबर सिस्टम वह तरीका है जिससे हम संख्या यानी कि नंबर्स को कंप्यूटर या गणना में दर्शाते हैं। कंप्यूटर सिर्फ जीरो वन यानी कि बाइनरी नंबर को ही समझता है, इसलिए हमें नंबर सिस्टम समझना जरूरी है। कंप्यूटर में मुख्य चार प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं। पहला है आपका बाइनरी बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। नीचे बाइनरी नंबर सिस्टम में इसका बेस दो होता है, मतलब इसमें टोटल नंबर यूज होता है दो, सिर्फ दो। और नंबर कौन कौन सा है? जीरो वन, बस। ठीक है, कंप्यूटर में सभी डाटा इसी फॉर्म में होते हैं। अगर जैसे लिखा है बाइनरी में 1010, तो इसको डेसिमल के अंदर 10 बोला जाएगा, यानी 10 बोला जाएगा। जैसे हम लोग सिंपली 10 बोलते हैं ना, 10, 10 को कंप्यूटर कैसे समझेगा? 1010 में समझेगा। अगला डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है। हम रोज़मर्रा इसी नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं, मतलब हम लोग जो नंबर बोलते हैं ना, 10 20 30 40, तो ये जो है डेसिमल नंबर सिस्टम होता है। इसमें अंक कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर 9 तक। एग्जाम्पल के लिए ये देख सकते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसका बेस कितना होता है? ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस यानी टोटल नंबर इसमें यूज होता है सिर्फ 8। 0 से लेकर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक नंबर गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 डिजिट हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग काम में आता है, मतलब कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के काम में ये आता है। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। अगला है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अंकों का सेट, मतलब हेक्साडेसिमल क्या होता है? इसका बेस होता है 16, मतलब ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें टोटल 16 डिजिट का यूज किया जाता है। अंकों का सेट कौन कौन सा होता है? 0 से लेकर 9 तक होता है, ए से लेकर एफ तक होता है। ए का मतलब 10, बी मतलब 11, सी मतलब 12, ऐसे करके एफ मतलब 15 तक होता है। ठीक है, और ये जो हेक्साडेसिमल है इसका यूज़ कहाँ करते हैं? मेमोरी एड्रेस कलर कोड में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे 1F। ठीक है, तो ये आपका कलर कोड में यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर कन्वर्जन दिया गया है, जैसे कि यहाँ से बाइनरी में दिया गया है, इसको हम लोग यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट किए हैं। अब उपयोग समझिए इसका। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी नंबर्स को समझता है। सभी डाटा, इमेज, टेक्स्ट, ऑडियो को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। मेमोरी साइज, स्टोरेज, कलर, आईपी एड्रेस सब बाइनरी या हेक्साडेसिमल में होते हैं। याद रखने के लिए इसको समझते हैं थोड़ा। बाइनरी का बेस कितना होता है? दो होता है। इन टोटल नंबर दो होता है। कौन कौन सा? जीरो वन। डेसिमल बेस 10 होता है, इसको रोज यूज करते हैं 0 से लेके 9 तक। ऑक्टल में सिर्फ 8, 0 से लेकर 7 तक। हेक्साडेसिमल में बेस कितना होता है? 16 होता है, ए से लेकर एफ तक और 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, यहाँ पर कन्वर्जन दिया गया है, तो आपको कन्वर्जन बताएंगे, फिर इस आप भी इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए हम लोग अब कॉपी पर देखते हैं कैसे हम लोग कन्वर्जन बनाते हैं। चलिए अब हम लोग को देखना है डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम होता है जिसको हम लोग समझते हैं, मतलब कि जिसको इंसान समझता है वो है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, और कंप्यूटर समझता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। वैसे तो नंबर सिस्टम चार प्रकार का होता है जो भी हम लोग देखे थे। देखिए, तो डेसिमल सिस्टम यानी कि जो हम लोग समझते हैं, बाइनरी यानी जो कंप्यूटर समझता है। तो अगर हम लोग 25 बोलते हैं, 25 यानी 25 बोलते हैं, तो कंप्यूटर बाइनरी में कैसे समझेगा, क्या लिखेगा अपने अंदर, उसी को हम लोग के यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो चलिए 25 को कैसे हम लोग बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ से लिख देना है 25 और ऐसे नीचे की तरफ से घेर देना है और भाग करना है। इसको भाग करेंगे 2 से। ठीक है, देखिए आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन को ऐसे लिखा जा सकता है कि देखिए 25 जिसका बेस 10 होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम में है, और इसको कन्वर्ट करना है बेस 2 में। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 25 में हम लोग भाग देंगे 2 से। कैसे देंगे? यहाँ 2 बेस है तो इसलिए 2 से भाग दे रहे हैं। लिखेंगे 2 के पहरा में 25 कितने बार में आएगा? 2 के पहरा में 25 नहीं आएगा। देखिए काटने के लिए ऐसे भी काट सकते हैं, लेकिन आपको भाग करके दिखाते हैं। मान लीजिए कि 25 है, 2 से भाग करना है, तो एक बार में आ जाएगा 2, ये कट हो जाएगा, 5 नीचे उतरेगा, और 2 के पहरा में 5 कितने बार में आएगा? 5 नहीं आएगा, 2 से कम आएगा, 2 बार में 4 आएगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे होता है ना। तो ऐसे ही हम करेंगे। 2 के पहरा में 25 ना कटेगा, तो 2 के पहरा में 25 नहीं कटेगा, तो 2 के पहरा में 12 बार में 24 आएगा। तो जितने बार में आएगा, जितना बार में आएगा, यानी कि जो आंसर आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है, उसको लिखेंगे नीचे। जितने बार में आएगा उसको लिखेंगे नीचे लिखेंगे, और जितना शेष बचेगा, शेष जो नीचे बच रहा है उसको यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और चलिए 2 के पारा में 12 कितने बार में आएगा? 6 बार में आएगा, शेष 0।
2 के पहरा में 6 3 बार में आएगा, शेष 0। उसके बाद में फिर इसको इस तरह एक्सटेंड कर लेंगे 2 के पहरा में, ये 3 कितने बार में आएगा, 2 के पहरा में 3 नहीं आएगा, तो एक बार में आएगा 2 और शेष बच जाएगा 1। ठीक है, 2 के पहरा में कितने बार में आएगा, 2 एक बार में आएगा। तो ऐसे हम लोग बना लिए और इसी को नीचे से ऊपर की तरफ लिख देना है, यानी कि लिख देंगे 1 1 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे आंसर क्या आ जाएगा 1 1 0 0 1। ये आपका बेस इसका 2 हो गया। ठीक है, मतलब 25 को कंप्यूटर ऐसे समझेगा। ठीक है, 25 को कंप्यूटर ऐसे समझेगा। अब हम लोग को कन्वर्ट करना है बाइनरी से डेसिमल, तो इसी बाइनरी को हम लोग ले लेते हैं, इसी बाइनरी को हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 1 1 0 0 1। इसका बेस आपका 2 है और इसी को कन्वर्ट करके आपको करना है बेस 10 में, यानी कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को लिख लीजिए 1 1 0 0 1। ठीक है, लिख लिए। अब देखिए इसके ऊपर पावर बैठाना है आपको। कैसे बैठाएंगे, 0 शुरू करेंगे, 0 1 2 3 4। ठीक है, लिख दिए। अब क्या करना है देखिए, अब जो इसका बेस है, बेस कितना है 2 है, तो बेस 2 के साथ इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लिखा है ना, तो लिखेंगे 1 इंटू 2, मतलब 1 ये वाला है और इंटू कर देंगे 2 से, और पावर कितना है 4 है, तो 4 लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे। फिर प्लस 1 इंटू 2 के पावर 3, फिर प्लस 0 इंटू 2 के पावर 2, फिर प्लस 0 इंटू 2 के पावर 1, फिर प्लस 0 इंटू 2 के पावर, हम लोग क्या लिख दिए, एक मिनट, ये इसी का हो गया, 2 0 हो गया और लास्ट में 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिखाएगा, 1 इंटू 2 के पावर 0। ठीक है, यहाँ पर 0 है ना, तो 0 दे दिया। अब इसको कैलकुलेशन कर देना है, 2 के पावर 4 कैसे करेंगे कैलकुलेशन, उसको ध्यान से देखिए थोड़ा। 2 के पावर 4 है, इसका मतलब क्या होता है 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 4 है, इसका मतलब क्या है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसका मतलब होता है 2 से 2 में गुना करेंगे 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 16 प्लस 2 के पावर 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 3 बार 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस। अब देखिए थोड़ा इसको कैलकुलेशन कीजिए, 2 से 2 में गुना करेंगे 2 दूना 4 4 हो जाएगा, लेकिन 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये भी 0 ये भी 0, तो 0 प्लस 0 प्लस। अब देखिए यहाँ पे 1 इंटू 2 है। ठीक है, 2 के पावर 0 का मतलब तो किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो तो वैल्यू उसका 1 हो जाता है, तो 1 में 1 से गुना कर देंगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखिए 2 के पावर 4 है तो 16 हुआ, और 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 ही हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर 16 लिख दिया गया है। बस अब क्या करना है, इसको जोड़ देना है। ठीक है, 16 8 24 एक यहाँ पे 25, तो यहाँ पे आ गया आपका 25। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए थे, यहाँ पे ये डेसिमल था, 25 जो था डेसिमल में था, उसको हमने यहाँ बाइनरी में कन्वर्ट किया है, ये आंसर आया है। ठीक है, 1 1 0 0 1। ठीक है, ये आंसर आया है। अब इसको हम लोग इस डेसिमल को कन्वर्ट किए हैं, तो यहाँ 25 आंसर आ गया, मतलब दोनों आपस में चेक हो गया कि दोनों सही है। ठीक है, और अब क्या क्या करना है आपको, ये जो 4-5 आपको क्वेश्चन जो दिख रहा है, सभी क्वेश्चन को क्या कीजिए, एक बार डेसिमल से बाइनरी कीजिए और फिर बाइनरी जो आएगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, और इस तरह करके आप कन्वर्जन बना सकते हैं, और भी कन्वर्जन है। ठीक है, डेसिमल से बाइनरी है, डेसिमल से हेक्साडेसिमल जा सकते हैं, हेक्सा से डेसिमल से ऑक्टल में जा सकते हैं, इस तरह बहुत सारा कन्वर्जन है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में इतना ही रहेगा। अगर आप कमेंट करते हैं तो इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो बनेगा। ठीक है, जिसमें सारा कन्वर्जन आपको बताया जाएगा। तो कम से कम 100 कमेंट चाहिए, तो इसके लिए अलग से वीडियो बन जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड इसको बना के रखिएगा आप लोग।